अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आधुनिक कलाकारों पर इस समय हमारी चर्चा प्रगति पर है। हम उसी श्रृंखला में आज एक नए चित्रकार के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उससे पहले जो नए बच्चे हैं प्यारे बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी उन्हें। और वीडियो अच्छा लगा करें लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई सुझाव या समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि मेहनत के बिना कोई चीज भी संभव नहीं है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि किसी ने सच कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो हम चलते हैं अपने वीडियो पर। हमारा जो आज का पाठ्यक्रम है वो उस पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो हम आज एक चित्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम है यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय के बारे में हम आज डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं उनके जन्म के बारे में, पहले जानकारी लेते हैं। तो इनका जन्म प्यारे बच्चों 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक गांव पड़ता है बेलियातोड़। जिले के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। प्यारे बच्चों, हम लोगों को इस तरह से पढ़ना है, एक तरीके और सिस्टम के अनुसार पढ़ना है, जिससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कोई छूट ना जाए, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने दिल में एक बात याद रखना इस बार की, कि इस बार नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि इस बार अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप बहुत लकी और क्या कहते हो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हो। क्योंकि आजकल के कंपटीशन में आप लोग देख रहे हो कितनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितना मुश्किल हो गया है सरकारी नौकरी पाना। तो जो जो समय आगे बढ़ेगा आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ता रहेगा प्यारे बच्चों। तो उस कंपटीशन को देखते हुए प्यारे बच्चों, इस बार ही आप लोग सिलेक्शन ले लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहें और इसी बार सिलेक्शन लें, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में हमको नहीं लगता है कि इसी तरह नौकरियां आप लोगों को मिलती रहेंगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे सारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। तो बहुत दिक्कतें आगे आने वाली हैं, इसलिए आप लोग ताबड़तोड़ मेहनत करते रहें और हमेशा अपने को सुपर बनाते रहें, जिससे आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। बात करें प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1972 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों। 24 अप्रैल 1972 ईस्वी में। इनके पिता का नाम कहीं कहीं राम
रतन राय और कहीं कहीं राम रंजन राय। दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो जो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा हमेशा ध्यान रखेंगे, प्राथमिकता उसको देंगे। इसीलिए कहीं अगर संदिग्ध वाला होता है हम वहीं पर बता देते हैं कि प्यारे बच्चों ये चीजें किताब में अलग अलग दी हुई हैं। तो राम रतन राय कुछ किताबों में है, कुछ एक दो किताबों में राम रंजन राय दिया हुआ है। तो इसमें से जो भी हो, ये प्यारे बच्चों एक जमींदार थे और शिल्प प्रेमी थे। ध्यान रखना है, जमींदार एवं शिल्प प्रेमी। ये जमींदार भी थे और शिल्प प्रेमी थे, यानी कला से प्रेम करते थे प्यारे बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना है। शिक्षा की बात करें इनकी, शिक्षा, तो शिक्षा में याद रखना है 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। उस समय वहां के प्रधानाचार्य पर्सी ब्राउन थे। पर्सी ब्राउन उस समय वहां के प्रधानाचार्य थे। वहीं पे प्यारे बच्चों यामिनी रंजन राय की मुलाकात अवनीन्द्रनाथ ठाकुर से होती है। प्यारे बच्चों ये भी ध्यान। अब बात करें इनकी प्रसिद्धि के बारे में, तो 20वीं शताब्दी के आधुनिकतावादी कलाकार माने जाते हैं। आधुनिकतावादी कलाकार माने जाते हैं। आधुनिकतावादी कलाकार माने जाते हैं 20वीं शताब्दी को। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार नाम से संबोधित किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। किसने कहा था अगर पूछ ले तो गांधी जी ने इन्हें भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। और बात करें इनकी प्रसिद्धि के बारे में, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। तो पाश्चात्य कला समीक्षकों ने इन्हें भारतीय कला का पैगंबर कहा है। प्यारे बच्चों भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो यामिनी रंजन राय को। किसने कहा है? तो पाश्चात्य कला के
समीक्षकों ने इन्हें भारतीय कला का पैगंबर कहा है। एफ हुसैन से पहले भारत का पिकासो यामिनी रंजन राय को कहा जाता था। प्यारे बच्चों, कहा जाता था। पहले भारत का पिकासो किसे कहा जाता था? तो यामिनी रंजन राय को कहा गया। फिर उसके बाद एफ हुसैन जब आए तब उन्हें भारत का पिकासो माना गया। प्यारे बच्चों, तो ये इनकी प्रसिद्धि में कुछ कलाकारों ने जो नाम दिए थे। और एक चीज ध्यान रखना है, लोक कलाकार के रूप में यामिनी रंजन राय प्रसिद्ध हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दसियों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में तमाम चित्रकारों के नाम दे देता है, 4 चित्रकारों के नाम दे देता है और पूछता है ऊपर क्वेश्चन लोक कलाकार इसमें से कौन है। तो प्यारे बच्चों, उसमें यामिनी रंजन राय का नाम जरूर होता है क्योंकि यही सबसे प्रसिद्ध लोक कलाकारों में है। तो प्यारे बच्चों, लोक कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो यामिनी रंजन राय को। लोक कला से ये बहुत अधिक प्रभावित थे। कहां की? तो कलकत्ता की काली घाट के पटचित्रों से प्रभावित थे, जो कि एक लोक कला है। कलकत्ता की काली घाट पट चित्रों से प्रभावित थे, जो कि पटुआ चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। पटुआ यहां पर साफ साफ लिख देते हैं, जो कि पटुआ कला के नाम से प्रसिद्ध है, जो कलकत्ता की काली घाट पटचित्र से प्रभावित थे। प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार की लोक कला है, इसीलिए शायद इन्हें लोक कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त होती है। इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पटुआ चित्रकला से ये प्रभावित थे। अब हम बात करते हैं 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र, जो एक ग्रुप था, क्या था? ग्रुप। प्यारे बच्चों, दिल्ली शिल्पी चक्र जो ग्रुप था की स्थापना में इनकी वैचारिक भूमिका महत्वपूर्ण रही। में इनकी वैचारिक भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं किताबों में इनके स्थापना में इनका नाम दे दिया है, यामिनी रंजन राय ने ही शिल्पी चक्र की स्थापना की है। मैंने कई किताबों में देखा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना है, ये इनके संस्थापक नहीं थे,
लेकिन हाँ, इनका वैचारिक जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी इनका मुख्य योगदान यही रहा है, इनकी वैचारिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण उसमें रही है। विचारों का जो भाव रहा इनके शिल्पी चक्र में, उसका बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। शायद इन्हीं के कहने पर दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों। लेकिन इसकी स्थापना यानी इसके संस्थापक कौन थे, ध्यान रखना है। दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक यहां पर लिख सकते हो, संस्थापक भावेश चंद्र सान्याल। प्यारे बच्चों, ये थे दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक, तो ध्यान रखना है। और ये संस्था शायद 1960 ईस्वी तक चली थी। यह संस्था 1960 ईस्वी तक चली थी, ये भी ध्यान रखना है। ये पश्चिमी कलाकार, यानी कह सकते हो ये वहां यूरोपियन कलाकार, ये पश्चिमी कलाकार का उनका क्या नाम था, माने व वानगो से प्रभावित थे। माने व वानगो से प्रभावित थे। प्यारे बच्चों, माने और वानगो से प्रभावित थे। कौन? यामिनी रंजन राय। इनकी तुलना यूरोपियन कलाकार हेनरी मातिस से की जाती है। प्यारे बच्चों, हेनरी मातिस से की जाती है। किसने की थी? तो ए हर्वो मेंसा ने इनकी तुलना किससे की थी? हेनरी मातिस से की थी। तो ये ध्यान रखना है। बात करें तो इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी, इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहां कहां लगी? तो कोलकाता, लंदन तथा न्यूयॉर्क में लगी। और शायद न्यूयॉर्क वाली ये जो प्रदर्शनी लगी थी वो 1950 में थी, न्यूयॉर्क की। ये ध्यान रखना, 1950 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, न्यूयॉर्क में इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी कोलकाता, लंदन तथा न्यूयॉर्क में 1950 में ये न्यूयॉर्क वाली लगी थी। इसको याद था तो आप लोग लिख सकते हो। ये एकल प्रदर्शनी लगी थी प्यारे बच्चों। 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। प्यारे बच्चों, इन्हें पद्म भूषण सम्मान 1955 ईस्वी में दिया गया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। थोड़ी एक जानकारी बीच में छूट गई थी,
जो उसको भी बता देते हैं। 1929 से 1936 ईस्वी तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के सहायक निर्देशक रहे थे और 1938 से, प्यारे बच्चों, 1938 से 1947 ईस्वी, 1947 ईस्वी तक लाहौर के एक था सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निर्देशक रहे। वहां सहायक निर्देशक नहीं, निर्देशक रहे थे। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। कब? 1938 से 1947 तक सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निर्देशक रहे। 1929 से 1936 तक ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के सहायक निर्देशक रहे। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका एक कथन प्रसिद्ध है कि जैसे बच्चा हो उसे गोदी में ले लेते हैं, उसे गोदी में ले लेते हैं, उसी प्रकार की मेरी कला है, मेरी कला है। यह कथन यामिनी रंजन राय का है, यह कथन यामिनी रंजन राय का है। प्यारे बच्चों, इनका कथन था जैसे बच्चा है उसे हम गोदी में ले लेते हैं, उसी प्रकार से मेरी कला भी है। तो यह कथन अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है, यह कथन इन्हीं का है। अब हम बात करें तो थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यामिनी रंजन राय को शुद्ध भारतीय कलाकार कहा जाता है, शुद्ध भारतीय कलाकार कहा जाता है। शुद्ध भारतीय कलाकार अगर राय नाम, तो इन्हीं को, यामिनी रंजन राय को ही कहा जाता है। और एक चीज, यामिनी रंजन राय ने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र बनाए हैं। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। किसके? ईसा मसीह के। जब ये यूरोपियन कला से प्रभावित थे प्यारे बच्चों, तो उसी के आधार पर इन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र बनाए थे। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कलाकृतियों के बारे में। तो यहां पर लिख लेते हैं कला कृतियां।
थोड़ा साफ लिखते हैं, कलाकृतियां। तो इनकी कलाकृतियां जो है हम कम से कम 15-20 तक देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे प्रसिद्ध तो इनकी जो है 1 नंबर पे याद रखना, मां और शिष्य। प्यारे बच्चों, इस पर कई चित्र बनाए हैं, 1-2 नहीं कई चित्र बनाए हैं प्यारे बच्चों मां और शिशु पर। तो इनका ये प्रसिद्ध विषय रहा है, ये ध्यान रखना। दूसरी अगर बात करें तो सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा दूसरा है। तीसरी अगर बात करें तो पंचवटी में स्वर्ण, ये भी एक इनका चित्र है, स्वर्ण युग लिख लो। 4 नंबर की अगर बात करें तो संथाल महिला, संथाल महिला का चित्र। संथाल से प्यारे बच्चों थोड़ा याद रखना, हम डिटेल में बता देते हैं, फिर चर्चा करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। संथाल महिला का अगर चित्र आएगा तो यामिनी रंजन राय, और संथाल स्त्री पुरुष और कन्या का चित्र ध्यान रखना है। संथाल स्त्री पुरुष तथा कन्या का चित्र अगर आएगा तो ये चित्र नंदलाल बोस ने बनाया है। नंदलाल बोस, प्यारे बच्चों, नंदलाल बोस ने बनाया है। कौन सा? संथाल स्त्री पुरुष तथा कन्या का चित्र, ये ध्यान रखना है। संथाल महिला या मल्लाह, प्यारे बच्चों कहीं कहीं मल्लाह एक दिया हुआ है, तो ये या तो शायद महिला ही होगा, कंफ्यूजन में रहते हैं चित्र। तो संथाल महिला हो या मल्लाह हो, ये चित्र यामिनी रंजन राय का ही बनाया हुआ है। संथाल स्त्री पुरुष तथा कन्या का चित्र नंदलाल बोस ने बनाया है। संथाल लोक नृत्य जो है, ध्यान रखना, संथाल लोक नृत्य ये असित कुमार हल्दर का है। असित कुमार हल्दर, ये इनका चित्र है। और संथाल परिवार की मूर्ति, संथाल परिवार की मूर्ति प्यारे बच्चों राम किंकर बैच की है। राम किंकर बैच, ये एक बार हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्योंकि तो एक जैसे हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये इनके 3 चित्र हैं प्यारे बच्चों, संथाल महिला, संथाल स्त्री पुरुष तथा कन्या, संथाल लोक नृत्य। ये तीनों चित्र अलग अलग हैं और अलग अलग लोगों ने बनाया। संथाल परिवार की मूर्ति जो केवल एक लोगों ने बनाई है, राम किंकर बैच ने बनाई है। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना है, ये चित्र सब अलग अलग हैं। संथाल केवल महिला का चित्र या मल्लाह का चित्र आएगा तो यामिनी रंजन राय। संथाल स्त्री पुरुष तथा कन्या का चित्र नंदलाल बोस का है। संथाल लोक नृत्य असित कुमार हल्दर का है और संथाल परिवार की मूर्ति राम किंकर बैच के द्वारा है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 4 नंबर पे संथाल महिला या मल्लाह, ये भी लिख लेना है। 5 नंबर की अगर बात करें तो रथ पर राजा तथा रानी, कहीं कहीं रथ यात्रा इसी को कहते हैं। तो रथ यात्रा हो या रथ पर राजा रानी हो, ये दोनों चित्र यामिनी रंजन राय की हैं। 6 नंबर की बात करते हैं तो 3 पुजारिन या पूजारत स्त्रियां, कुछ भी आ जाएगा, दोनों में से वही चीजें हैं।
बताया ना कि नाम में इंग्लिश में से जब हिंदी वर्जन उसका करते हैं तो कुछ राइटर हिंदी में कुछ और लिख देते हैं, कुछ लोग और लिख देते हैं नाम, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना, जहां पर ऐसी समस्या आएगी हम उसको बताते चलेंगे। राधा का चित्र आता है, राधा का, और गोपी। अब इसी को प्यारे बच्चों कहीं गोपी दिया हुआ है, कहीं राधा का चित्र दिया है, तो राधा गोपी में कहीं जो भी हो आएगा। 8 नंबर में हॉर्स ये है या घोड़ा प्यारे बच्चों, हॉर्स या घोड़ा, और कहीं कहीं है घोड़ा गाड़ी प्यारे बच्चों, घोड़ा गाड़ी। तो हॉर्स हो, घोड़ा हो या घोड़ा गाड़ी हो, यामिनी रंजन राय का चित्र ही है। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 ब्लैक कैट्स, 2 ब्लैक कैट्स, कैट्स, या हिंदी में इसे कह सकते हैं 2 काली बिल्ली, 2 काली बिल्ली, या बिल्ली का ही चित्र अगर आ जाएगा, कुछ नहीं 2 ब्लैक या 2 काली ये नहीं लिखा होगा, केवल बिल्ली आ जाएगा, तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे यामिनी रंजन राय का चित्र है। म्यूजिशियन प्यारे बच्चों 10 नंबर की अगर बात करें तो म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ, संगीतज्ञ प्यारे बच्चों। 11 नंबर की अगर बात करें सीता रावण और जटायु, सीता रावण और जटायु, जटायु ये तो जानते हो, जटायु रावण का युद्ध का वर्णन है प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत सारे चित्रों के बारे में तो जानकारी रहते हैं। ईसा मसीह का ये भी हमने बताया ही है, ईसा मसीह, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है यामिनी रंजन राय ने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र बनाए हैं। तो 13 नंबर अगर हम बात करें ईसा मसीह का हो गया। यशोदा और कृष्ण का चित्र है, यशोदा कृष्ण का चित्र है। 14 नंबर की अगर बात करें यशोदा कृष्ण हो गया। गांव के किसान, गांव के किसान प्यारे बच्चों। 15 नंबर अगर बात करें तो गांव के किसान हो गया। 15 नंबर पे बात करें तो तुलसी पूजन, तुलसी पूजन। 16 नंबर की अगर बात करें तो 3 योद्धा, 3 योद्धा प्यारे बच्चों। 17 नंबर की अगर बात करें, 15 हो गया, 16 हो गया। 17 नंबर की अगर बात करें तो हिरण, मछली, झींगा, सब एक ही लिख देते हैं। हिरण, मछली, झींगा, नावें, हाथी, बिल्ली, बिल्ली तो हो चुका है फिर से लिख देते हैं। ये आदि जंतुओं के चित्र बनाए हैं। हिरण, मछली, झींगा प्यारे बच्चों, झींग नहीं झींगा, नाव छोटी छोटी, और हाथी, बिल्ली, लोमड़ी, लोमड़ी। तो ये आदि चित्र भी पाए गए हैं प्यारे बच्चों। तो ये यामिनी रंजन राय से संबंधित चित्र हैं। आप अच्छी प्रकार से वीडियो देखें, अच्छी प्रकार से नोट्स बनाएं और उसका 2-1 बार रिवीजन करें। शायद ही आपको अब दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आशा है कि आप लोगों को 1-2 बार में ही सारी चीजें याद हो जाएंगी, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता है। जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले की संभावना थी, वहां से हमने ये तथ्य निकाल लिए हैं और आपको दे दिए हैं प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त
कोई कलाकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।